students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 3rd of class 12th chemistry, which is electrochemistry. So let me start our chapter. सो बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, हमने नर्न्स्ट इक्वेशन लास्ट लेक्चर में की थी। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा? हमने फाइंड आउट की थी, एक बारी हम यहाँ से ही देख लेते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, अगर डेनियल सेल के लिए देखें तो दिस इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन एट टेम्परेचर 298 केल्विन, है ना। ये क्या है, हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन है। अब बेटा क्या है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना। अगर जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे हो रही है एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या होगा बेटा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है, देखो ई सेल किसके इक्वल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, ई आर इज इक्वल्स टू ई एल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट साइड एट कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड एट द लेफ्ट साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि ई सेल की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बेटा होगा क्या कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ई सेल की वैल्यू है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ई सेल इज इक्वल्स टू 0 फॉर दी इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया? तो क्या होगा कि हमारी जो ई सेल की वैल्यू 0 है तो हम पूरी जो हमारी वैल्यू है उसको किसके इक्वल रख के चलेंगे, 0 के इक्वल रख के चलेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लॉग concentration of Zn2 positive डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ये दोनों इक्वल हो जाएं। इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जो ये वाली वैल्यू है, ई नॉट सेल वाली हमारी वैल्यू है, उसको हम दूसरी साइड ले आएँ, इधर वाली साइड ले आएँ, ये भी माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो ई नॉट सेल है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये जो है बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये किसके इक्वल होती है, मैंने कल भी आपको बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना बेटा कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग के। ठीक है, अगर हमने लॉग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब लॉग के किसके इक्वल आएगा, ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, ये हमारी क्या आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना बेटा, ये सारी ई नॉट सेल इसके इक्वल गया। अब नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए हमें पता है कि ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट होती है, तो हम उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। तो लॉग के या लॉग के सी या लॉग क्यू, जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम क्यू के साथ भी लिख सकते हैं, के साथ भी लिख सकते हैं, के सी के साथ भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, इसको कैलकुलेट करो, लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर लॉग के सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, फिर अगर हम एंटी लॉग लेंगे, अब क्या आ जाएगा, देखो लॉग के सी, मान लो लॉग के सी की वैल्यू हमें पता चल गई 37.288 है ना, इतनी वैल्यू है 37.288। तो क्या होगा बेटा, के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंटी लॉग 37.288
288। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। अब देखो रचे क्या है कि जो हमने ये वैल्यू निकाल लिया, अब एंटी लॉग कैसे निकालना है ना आपको बेटा। एंटी लॉग जो है वो जैसे हम लॉग निकालते हैं ना उसी तरह से एंटी लॉग निकालने के भी फॉर्मूलाज होते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी, एंटी लॉग एंड लॉग किस तरह से निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी फिर केसी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, केसी की वैल्यू को, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फ्रॉम द नॉन्स्ट इक्वेशन। अब बेटा ये तो फॉर डेनियल सेल था, इसीलिए हमने ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अगर हमारे पास और कोई सेल हो तो हम ई नोट की वैल्यू एज इट इज़ रख सकते हैं, या फिर उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम क्या है सेल पोटेंशियल निकालेंगे फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्लियर है ना बेटा। अब ये न्यूमेरिकल जो है हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसी तरह से हमें ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, हमने क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं गिवन ना बेटा यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था जब हमें टेम्परेचर गिवन नहीं होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम रूम टेम्परेचर को ही लेकर चलते हैं 298 केल्विन, इसीलिए यहाँ पे 0.0591 वाली वैल्यू को यूज़ किया है। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी हम किस तरह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इसका मतलब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है ई सेल का एंड गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम की एनर्जी होती है ना, जिससे वो काम करता है, जिसका उसने यूज़ किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आगे प्रोसीड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं ना। अब देखो बेटा यहाँ पे डेल्टा जी लिखा हुआ है, जहाँ पे ओनली गिब्स एनर्जी नहीं लिखा, गिब्स एनर्जी चेंज लिखा है। इसका क्या मतलब है, वही बात लेके चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम है जिसकी एनर्जी ई थी, है ना। अब उसने कुछ एनर्जी का यूज़ कर लिया, मान लो E1 एनर्जी का यूज़ कर लिया फॉर वर्क, है ना, फॉर वर्क डन, तो E1 एनर्जी का यूज़ हो गया वर्क डन करने के लिए। बाकी जो एनर्जी बची, अब पहले एनर्जी E थी, अब एनर्जी कितनी बची है हमारे पास, E माइनस E1। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ना, जो एनर्जी चेंज होगी मतलब E से जो एनर्जी अब बच गई, बाकी एनर्जी तो यूज़ होगी ना, जो एनर्जी बची उसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जो चेंज आया, क्लियर है ना, जो चेंज आया ना E माइनस E1 यही हो गया ना, यही हमारा चेंज आया, तो ये क्या होगी, हमारी गिब्स एनर्जी होगी। क्लियर है ना। तो इसका रिलेशन विद ई सेल फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है बेटा रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है एनर्जी चेंज। क्लियर है ना। देखो इसको ना थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है बेटा, जो भी वर्क डन हमारा हुआ, वर्क डन जो हुआ वो किसके साथ हुआ, एनर्जी के साथ हुआ। एनर्जी के बाद, वर्क डन के बाद जो हमारी एनर्जी रहेगी वो रहेगी डेल्टा जी। ठीक है, यही हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है ना, जो एनर्जी चेंज हुआ उसको हम वर्क डन के इक्वल ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ बेटा हमारी क्या है कि जो हमारा वर्क है वो किसके इक्वल होगा, एक तो वर्क हमारा आ गया गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल। सेकेंड चीज़ हमारा वर्क किसके इक्वल आया बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ सेल का, मतलब ई सेल मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज किसके इक्वल है बेटा, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये हमारा F होता है ना, ये F किसके इक्वल होता है बेटा, F चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। फैराडे कांस्टेंट क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही बता रहा है। लेकिन अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन हो तो n इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NF यूज़ कर लेंगे। मतलब n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, NF होगा। इसका मतलब हमारी जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, NF ई सेल, यही आ जाएगा ना। ई सेल हमारा पोटेंशियल, ये हमारा टोटल चार्ज हुआ। तो इसका मतलब हमारा वर्क डन है, पहले था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, किसके इक्वल आ जाएगा फिर ये NF ई सेल।
ठीक है। अब यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन भी लगाया हुआ है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो चेंज हो रही है ना वो एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। तो पता चल गया ना बेटा ये रिलेशन कैसे बना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है। अब बेटा ई सेल की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से हम ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड अगेन हम प्रोसीड करते जाएंगे। क्लियर है ना। अब देखो बेटा अगर हमने फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए निकालना हो तो हम डेल्टा जी नॉट लगा लेते हैं, माइनस एन एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ई नॉट सेल। इस तरह से हम इस तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या है गिब्स एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है ना बेटा, ये रहा हमारी वैल्यू। क्लियर है। उसके बाद बेटा एक और रिलेशन है इसका, माइनस आर टी अपॉन एल एन के। ये क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं। ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यूज़ ली हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ये इसके इक्वल भी होता है माइनस आर टी एल एन के इक्वल। मतलब दो आपको रिलेशन याद करने हैं डेल्टा जी नॉट के लिए। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। बस नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें वैल्यूज़ गिवन है हमें, क्या है एन की वैल्यू गिवन है, एफ एन पता है 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एफ़ की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप यहाँ पे 296500 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है, ई नोट की वैल्यू हमें दी हुई है, तो डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप ट्राई करना खुद से, मैं इनकी भी वीडियो अलग से बनवा दूँगी। बस करना क्या है, सिंपल वैल्यूज़ ही पुट करनी है। यहाँ पे गिब्स एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है एंड लॉग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा ये जो हमारा रिलेशन है ना, इससे ये वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमें यूज़ करने पड़ेंगे, दोनों रिलेशन का यूज़ करके हमें वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है। देन इसमें हमने 3.5 न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, ई नोट सेल हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देन 3.4 न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। हमें पीएच वैल्यू गिवन है, पीएच किसकी इक्वल होती है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 10 के इक्वल आ गया। पीएच इज इक्वल्स टू 10 का ये मतलब है ना, पीएच कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके देखना। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये चैप्टर डिटेल, ये टॉपिक बेटा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपने करना क्या है बेटा, एक बारी रीड करना कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आपने रीड करना है, कंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपने ओहम्स लॉ में डिस्कस की हुई है ना बेटा। तो एक तरीके से आपने क्या है ओहम्स लॉ को अच्छे से डिस्कस करना है बेटा, अच्छे से मतलब एक बारी देखना। ठीक है, एंड उसको क्या है रिवाइज करना। ओहम्स लॉ एक बारी देखना, फिर ओहम्स लॉ से ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।